से अनुरोध किया कि आप चर्चा जी के बहुत करीबी रहे हो। देवी माँ ने चर्चा जी आपको स्वयं याद कर कि आपकी स्थिति थी, तो आप जो है पहुँचा देंगे, तो हम आशा लाठी छोड़ो माता जो है प्लेटी में बच्चे को लगा देती है, सारी चाहे कितने में करो चाहे ये करो दे और दे देगी। उसके बाद वो अपना रंग दिखाएगा। तो प्रसिद्ध का तो विधान ये है कि जो दे दिया गया दे दिया गया। चचा जी महाराज के बारे में वर्णन क्या करें? चचा जी का चरित्र जो है वर्णन से ऊपर था। वर्णन क्या करें? बार भाई ने कहा कि हमने बता दिया माई को मेरे सामने कहा आपको तो बताइए पढ़ गए। दशा में आधा घंटा भाषण दिए और वैसे नहीं ध्यान में डूब गए। उसके बाद फोन आया, कोई शिक्षा का कोई मुकाबला नहीं, शिक्षा जैसे सब लोगों के बाद पैदा होता है। इस तरीके का उन्होंने भाषण दिया और घंटे का। और उसके बाद किसी सूचना किसी याचना अपन भगवान का ध्यान में मगन हो गए। मजबूरन तो दादाजी की ये है कृपा, उनके पास ये शुद्धता पवित्रता थी कि कृपाधार बरसती थी। सुंद महल से अमृत बरस आनंद मगन में साधु विराज, हरिरागी बहरिया गगन हरा। शरीर में रोमांच हो गया है, सबको छुआ नहीं, पकड़ा नहीं, किसी को छुआ नहीं, लेकिन सबको सेहत पैदा हो गई। विज्ञान उन्होंने उसी विज्ञान का प्रदर्शन किया और कहा ये सब बेकार चीज है, ये जो तुम लोग करते हो ये सब बेकार चीज है। कहा नहीं, चुप रहे तो बहुत कर रही बराबर हुआ। हम उसका समर्थन नहीं करते, वो हमारे राह की चीज नहीं है। हमारे राह की चीज वो है जो बुजुर्गों को हासिल थी और वो उसका प्रदर्शन करते। उस प्रदर्शन के एक कहानी आपको बताते हैं कि वो जमाना था हज़रत खिरकानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की, जिनके ज़माने में मोहम्मद गजनवी जो है वो बादशाह हो गया था। और उस ज़माने की बादशाहत कोई मामूली भीख मांगने वाली बादशाहत थी नहीं, बादशाह ही था। तो उसने जब इनके बारे में सुना कि ये जंगल में जाते हैं और वहाँ इनका ध्यान लग जाता है और जंगल के सारे जानवर आकर के बैठ जाते हैं और जानवरों के साथ सत्संग होता है। और लकड़ी काट करके अगर शेर के पीठ पे रख देते हैं तो शेर चुपचाप जो है बकरी की तरह जंगल के छोर तक पहुंचा जाता है। और उधर उनकी बीवी जो है जब तक चमटा चलाए न ले तब तक मनबे नहीं करती थी, उनको मनबे नहीं करती थी। वो कहा ये सब क्या चीज़ है, झूठे ये लोग आँख ऊँचे बैठे रहते हैं। हमको भी ऐसे कहा जाता तो बैठे बैठे सोवे के अभ्यास कर लिए। तो हिया बैठे बैठे सोवे के अभ्यास जिनको अनुभव जनित ज्ञान है वो समझते क्या होता है।
तो हज़रत खिरकानी साहब को उनकी बीवी उनको नहीं मानती थी। वो कहा कुछ नहीं है, ये अपन टाइम वेस्ट किया करते हैं, जाके जंगल में बैठ जाते हैं और ये कुछ नहीं, लकड़ी नहीं काट के लावेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी। तो एक तरफ उनके बैराग्य की ये हालत, और उसको निभाते थे वो। और फिर उसके बाद उनसे प्रश्न किया गया कि महाराज एक तरफ आपकी है यह हालत है कि बीवी आपको मानती नहीं, और जंगल में जाते हो तो बैठ जाते हो तो जंगली जानवर तुम्हारे साथ सत्संग करते हैं और वो बैठे रहते हैं, और जो आप उनको जैसा कहते हो वैसा करते हैं। तो ये क्या मामला है? तो कहीं भाई बात ये है कि अगर हम उसको न माने तो ये जंगल के शेर हमको नहीं मानेंगे। अब देखिए संत का दृष्टिकोण क्या है। संत जो है संत ही करता है और बाकी कुछ नहीं लेना देना, तो उसका हिसाब संत ही का होता है। तो उन्होंने कहा अगर हमें इसको न माने तो उनको हम नहीं मानेंगे। तो इसलिए हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, न कोनो चीज़ दखल दे सकते हैं। वो प्रकृति की अधिष्ठाता हैं, वो प्रकृति उनका सारा स्वरूप ही प्रकृति के आधार पर बना गया है। जब चाहे अपने को मल्टीप्लाई कर ले, सब खेल है। तो हज़रत खिरकानी साहब जो थे वो पत्नी का व्यवहार ये था, चमटा चलाती थी उनके ऊपर, जब तक लकड़ी काट के लाओगे नहीं तब तक रोटी नहीं मिलेगी। और ये है सत्संग, समझ गए आप। तो हज़रत खिरकानी साहब ने के लिए मोहम्मद गजनवी आशिक हो गया, मानने लगा। तो उसने पहले अपने एक वज़ीर को भेजा, तो इन्होंने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो उसके बाद सबसे बड़े वज़ीर को भेजा, तो उस पर भी ध्यान नहीं दिया। हिंदुस्तान के फ़कीर को सिकंदर ने ऐसे ही किया था, लोगों ने समझा दिया हिंदुस्तान में देखना चाहते हो, हिंदुस्तान में जाना हो तो फ़कीरों को देखो, वो असली में खुदा की कृपा से और दया से वो जीवन व्यतीत करते हो, जैसा चाहते हो वैसा होता है, आपको क्या शिकायत। तो हज़रत खिरकानी साहब के पास वज़ीर भेजा उसने, तब भी नहीं गए। तो उसने उनको कुरान की एक आयत लिख करके भेज दी कि कुरान शरीफ में लिखा है कि वक्त के बादशाह की इज़्ज़त करनी चाहिए, और एक आप फ़कीर हैं कि वक्त के बादशाह मैं हूँ और मुझको मानते ही नहीं, हमारे बुलाने से आते नहीं, हमारी सुनते ही नहीं है, अब अपनी मौज में कर रहते हैं। तो इन्होंने उससे कहा कि वज़ीर से कि जाके बादशाह सलामत से कह दो कि जो खुदा की खिदमत में लगे होते हैं उन पर ये आयत नहीं लागू, कुरान की आयत नहीं लागू, पूरा कुरान नहीं लागू होता, वो जब चाहे तो बदल दे। तो इस तरीके से उन्होंने, तो अंत में मोहम्मद गजनवी खुद गया और जा कर के उनके सामने असरफी की थैली रख दी और कहा आप देखो तुम इसको लेते हो कि नहीं लेते हो। तो उन्होंने उससे कहा कि आप तोहफा लेकर के आए हैं, तो जो आपके पास था वो आपने दिया, अब जो हमारे पास है वो आप लीजिए। तो अपने टाट के नीचे से एक सूखी रोटी उन्होंने लेके बादशाह को पकड़ा दिया। तो उसने उसको खाया तो हुआ कि गले में अटकती है। तो उन्होंने पूछा क्या मामला है, कहीं तो हमारे गले में अटकती है ये सूखी रोटी, या हलक के नीचे उतर ही नहीं रही। तो उन्होंने कहा जब तुम्हारे ये अटकती है तो थैली में कुछ मेरे अंदर मुझको अटकती, अब यहाँ आया था तो
क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सच्चे फकीर एंड वो। तो उन्होंने कहा ये थैली जो है हमको भी अटकती है, हम एक का ध्यान करें कि भगवान का ध्यान करें। तो ये फकीरी हुई, ये ज्ञान हुआ कि हम दुनिया की किसी भी चीज़ को, वस्तु पदार्थ कोई भी हो, हर जो को भगवान दें तो उसका आदर से रखो, इस्तेमाल करो, उनकी मर्जी के हिसाब से। हम लोगों के यहाँ बुजुर्गों की मर्जी है मालिक, आपकी इच्छा पूर्ण, इसके हिसाब से धन दौलत खर्च करने की बात है। इसलिए नहीं है कि आप समझिए कि मैं इसका मालिक हूँ और जैसा इसका खर्च करें। फिर मोहम्मद गजनवी उनका शिष्य हो गया, मानने लगा उनको, और उसी के बाद उसने सोमनाथ, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर था उस जमाने में, उस पर हमला किया, उसको लूटा और पत्थर की शिला से उसको तोड़ा। और बाद में हिंदुओं से हार रहा था, सब हिंदू इकट्ठा होकर के रक्षा कर रहे थे, तो हिंदुओं उसने हजरत खिरकानी का एक कहीं वस्त्र उनको मिल गया था, खिरका, ज़्यादा प्रसन्न हुए तो अपन कुर्ता के बाँह उठा के दे दिए, लो इसको हाथ में लेकर के अगर दुआ करोगे तो वो बात हो जाएगी। तो उसने वही किया, तब जाकर के मोहम्मद गजनवी जीता है। और उसके बाद उन्होंने उसको स्वप्न दिया कि तुमने हमारी देन की कोई इज्जत नहीं किया और तुम्हारा किया हुआ चीज़ आगे नहीं चलेगा। हजरत खिरकानी साहब का ये कहानी आज उठा करके बासुक साहब हैं, उनके पत्र में पढ़ लीजिए कि हमारे बुजुर्ग कैसे थे, उनका क्या हाल था। हमारे बुजुर्गों ने ये सब झेला है। लाला जी हुजूर सत्संग कराते थे और सवर्ण जात के लोग जो हैं उनसे इसलिए विद्वेष करते थे कि वो क्या कहते हैं, सत्संग करने का आदेश गुरु का था। 19 बरस की उम्र में उनको उनके गुरु महाराज ने दीक्षा दे दी थी और उनको इजाज़त दे दी थी। और 19 साल के बाद वो 39 साल तक, ऐसे कुछ है किताब में लिखा हुआ है, कितने सालों तक वो बराबर अपने गुरु की सेवा में लगे रहे, नौकरी नहीं किया। हजरत खिरकानी साहब, ये हजरत ये फजल अहमद खां साहब, ये उनके गुरु थे। और वो जो है उस समय मिडिल पास कर लेने वाले को तुरंत सरकारी नौकरी मिल जाती थी। इन्होंने नौकरी करने के बजाय अपने गुरु महाराज को देखा और गुरु महाराज की सेवा में रातों दिन लगे रहे, नौकरी नहीं किया। सिर्फ कुछ लड़के पढ़ने आते थे तो उनको वो पढ़ा देते थे और केवल कुछ लोगों से जो देने के योग्य थे उनसे पैसा लेकर के वो लोग अपनी रोजी रोटी कमाते थे। एक दिन उतनी रोटी नहीं रही, वो दांत निकालवा दिया तो उससे वो ये कुछ नहीं, दांत कुछ उखाड़वाए गए। यही है, कुछ दांत खराब हो गए थे, वो उखाड़वा दिया तो वो लार जो है वो बाहर निकल जाती, बोलते हैं तो ये हो जाता है। इसको क्षमा कीजिए, आप समझिए, उसका कारण और कुछ नहीं है। दांत को समय आया, उसने अपना समय पूरा हो गया,
हमने डॉक्टर से बैठ के उसको खड़वा दिया। अब वो बैरियर की तरह मुंह में चलता था तो लार अंदर जाती थी, अब वो बाहर हो जाती, जो बोलने लगते हैं बस कहते हैं कोई दोष नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो हजरत खिरकानी साहब जो थे उनकी कथा बता रहे हैं। तो उसको स्वप्न दिया उन्होंने कि तुमने हमारे खिरके की इज्जत नहीं की, अगर तुमने हमारा यही खिरका पढ़ करके दुआ किए होते तो जितने हिंदू थे सब मुसलमान हो गए होते। तुमने अपनी असली चीज, तुमको क्या करना है तुमको बोध नहीं रहा, तुम इस अहंकार में रहे कि हम बादशाह हैं, हम कत्ल कर देंगे, हम हमला करके जीत लेंगे, और जीत नहीं पा रहे थे तो हमारा सहारा लिया। अब हमारी शक्ति का तुमने दुरुपयोग किया, हमकी सेवा करके तुम्हारा सिरका तुमने प्राप्त कर लिया, और उसके बाद उसी के दूसरे से आपने इतने सारे हिंदुओं को कत्ल किया। सोमनाथ की लड़ाई आप उठा करके इतिहास पढ़िए, मोहम्मद गजनवी से कैसे हुई थी। तो उसने बड़ी माफ़ी मांगी, ये किया वो, कहने सब कुछ नहीं, आखिर माफ़ी से काम चलता है, तुमने मेरी शक्ति का दुरुपयोग किया है, इसलिए ये तुम्हारी चीज़ स्थायी नहीं रहेगी। तुम्हारी चीज़, हमारी दी हुई चीज़ को, वो तो परमानेंट है, हम जो फकीर से जो निकलता परमानेंट है, उसको कोई बदल नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता। तो यही कृपाधार जो है जिसका आप लोग अनुभव करते हो, यही कृपाधार उस समय भी थी। उस समय करिश्मे लोग करते थे, दादाजी खामोश रहते थे, ये और बड़ी बात थी। इतनी बड़ी शक्ति होते हुए भी कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कोई चमत्कार नहीं। ऐसे इससे बड़ा चमत्कार हो ही क्या सकता है कि आपके हृदय में राम नाम स्वतः जागृत हो जाता है और आपको ध्यान की, वो उसका ध्यान करने लगते हो और आपकी तन बदन की सोच गायब हो जाती है। उसको समझना चाहिए हर। दादाजी क्या था, दादाजी महाराज को जिसने देखा है, हम लोगों ने देखा है, उनका टाइम मुकर्रर था, ये नहीं कि 10 बजे लोग आए तैयार हो गए और सत्संग शुरू होगा। तोरे कहे से तोरे हो जाए, तुम्हारे कहने से 10 बजे आओगे और सोते रहोगे तो तुमको मिल जाएगा। तो मिलेगा जब डिसिप्लिन में आदमी रहेगा। जितना ज़्यादा गुरु का सत्संग करोगे उतना तुमको प्राप्त होगा। वो सत्य का सत्संग है। हमारे यहाँ तो प्रैक्टिकल गीता है। दादाजी महाराज ने, हम जब गए उनकी सेवा पे, तो उन्होंने हमसे न गाँव पूछा, न हाल पूछा, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कुछ नहीं पूछा। यहाँ तक मेरा नाम तक नहीं पूछा, और केवल ऐसे ध्यान में मगन थे। ऐसे देखा और उसके बाद कहा, हमारे यहाँ तो प्रैक्टिकल गीता है, हमारे यहाँ तो प्रैक्टिकल गीता है। और सारे भाइयों ने जाना कि वो उनके कृपा से राम नाम जागृत हो जाएगा आपके हृदय में, वो खुद बोलेगा, अपना परिचय देगा। ऐसा सत्संग होगा। ये नहीं कि सोते सोते सो गए। दादाजी महाराज, हुजूर महाराज थे, कभी बताते हैं कि कभी आंख बंद करके ध्यान नहीं कराते थे, हाथ बंद करके ध्यान नहीं कराते थे। आँख खोल करके है जी, आँख खोल करके बैठो, तो आँख खोल करके बैठना ध्यान की सबसे परिपक्व अवस्था है, क्योंकि उसके पीछे उसका कहने का असर क्या है, देखो दुनिया को, सबको देखो, सब कुछ जो देखना है देख लो, लेकिन ध्यान तुम्हारा भगवान की तरफ। महात्मा ये
विवेकानंद जी के गुरु महाराज थे। उनके पास अंत में ये ज्ञान देने के लिए तोतापुरी जी पहुंचे। उनका बार बार भगवती में ध्यान लगता था और वो उसी में मगन हो जाते थे। तोतापुरी ने एक कांच का शीशे कहा, यहाँ ध्यान करो, त्रिकुटी पर ध्यान करो। और एक अखंड समाधि उनकी लग गई कि लोग पता नहीं कि रहेंगे जाएंगे। तो अंत में तोतापुरी जी ने उनको अद्वैत का ज्ञान दिया। अद्वैत माने दो नहीं है, एक ही है। ये स्त्री और पुरुष ये दो नहीं है, प्रकृति का रचना है। भगवान ने जिसको जैसा बनाया है वैसा है और वैसे रहेगा और वैसे करना चाहिए। ये दो नहीं है, एक ही पत्थर है जिसको काट करके एक को इधर कर दिया, एक को इधर। ये प्रकृति हो गई, ये परमात्मा हो गई। जो काम आप नहीं कर सकते हो माताएं कर देंगी। आप जरा करके सपोर्ट करिए कि काम आपकी कृपा हो जाए तो हो जाए। लाला जी हुजूर की धर्मपत्नी, लाला जी का शरीर पहले त्याग हो गया था क्योंकि इसमें कैंसर था। उस कैंसर से बड़ी तकलीफ पैदा हुई। लेकिन भगवती देवी जी उनकी धर्मपत्नी थी। उन्होंने, हम तारीख नहीं बता सकते कितने दिनों तक उन्होंने सारा भंडारा चलाया है। वो उस महिला को मैंने देखा है। उस महिला को वो चारपाई लगा करके वहीं बैठ जाती थी। एक पैसा नहीं था, घर की कोई आमदनी नहीं थी। लाला जी हुजूर खत्म हो गए। उसके बाद उनके लड़के जगमोहन नारायण जी हुए। उन्होंने ही ये शांति पाठ का क्रम जो है लाला जी हुजूर ने नहीं चलाया। आपके जगमोहन नारायण जी साहब ने शांति पाठ का कार्यक्रम किया कि आप एक स्वतंत्र माला होगी, अलग अलग नहीं है, आप सबका श्रेय एक होगा। और उस तरीके से वो स्वतंत्र दाने पर शांति पाठ करने का क्रम स्टार्ट हुआ। हाँ, वो हम लोग नहीं करते, वो गलत करते हैं। कायदे से दादाजी के समय में शांति पाठ करिए तो हर दाने पर ओम शांति ओम शांति ओम शांति। उसके बाद अपने भाई से कि उसमें मिला दीजिए, उनका दाना हम करेंगे, हमारा दाना ये करेंगे। तो सब में प्रेम पैदा करने के लिए बनता था उसका सिद्धांत। तो लोगों ने छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया तो इसे छूट गया। अब वो कमी है, उसको दूर करिए, उस कमी के लिए क्षमा मांगिए। तो महात्मा शांत, ये उनके जो लड़के थे वो जो है शांति पाठ का सिलसिला शुरू किया। खैर अच्छी चीज़ है कि अपने अपने जो जा चुके उनके लिए भी शांति पाठ कीजिए। ऐसे थोड़ी है जो जा गए हैं और पार नहीं कर पाए हैं, फिर वही जीवात्मा भटक रही है एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे। उसका कर्तव्य है आपका कि उनको आप उनके ज़रूरत की चीज़ को पूरा कीजिए। उनसे कह दीजिए कि आपके पास हमारा ये शरीर समर्पित है। हमारे शरीर का, आपका केवल शरीर खत्म हुआ है, आप मुक्त नहीं हुए। अब आप वहीं जन्म में एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे में भटक रहे हो। अरे उनको रोक लो। और जितने आपके पास हमें संतों के पास आधी रात को आते, लाला जी चचा जी महाराज के पास प्रेत आत्माएं आती। हुजूर महाराज जो चचा जी सत्संग कराते थे तो जैसे सत्संग में होता है
हर जगह होता है कि अगर पानी की ज़रूरत हो तो यहाँ जाइए और पेशाब की ज़रूरत हो तो वहाँ जाइए। इस तरीके से तो चचा जी के समय में एक सत्संगी आए चाहते, चचा जी आँख खोल करके ध्यान कराते थे, देखो कुछ दिखाई आपको कुछ नहीं दी, सब देखो सब देख सकते हो लेकिन कुछ नहीं दिखाई देगा और न कुछ धरेगा। और तो वो बीच में सत्संग से उठे और बाथरूम करने के लिए जाने लगे तो लाला चचा जी महाराज ने उनसे कहा, इशारा किया, उधर नहीं जाओगे इधर जाओ। तो वहाँ गए। बाद में उनसे पूछा कि ये तो हर समय हर रोज वही जाते थे लोग, तो आज आपने क्यों रोक दिया? तो संत झूठ छुपाता नहीं है, कुछ भी नहीं छिपाएगा। एक खुली किताब है। तो वो संत जो हैं उन्होंने बताया कि भाई वो वहाँ कुछ जिंद बैठे तो तवज्जो ले रहे थे, प्रेतात्माएं थी वो। तो प्रेतात्मा क्या है? हैं? तो जिंद बैठा था तो प्रेतात्मा तो है। लेकिन ख्वाहिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस जिंद पर जरा से इशारा हो जाए तो दुनिया का सामान बांट देगा। लेकिन क्या करेगा, नया नहीं पैदा कर सकता है, केवल रूप बदल देगा तो उठावेगा, घोड़े की लीद बना करके बिस्कुट बना देगा और आपके सामने प्रकट कर देगा। लोग जो सब चमत्कार के चक्कर में पड़ते हैं वो ऐसे होता है, कर देगा, सब कर देगा, जो कह दीजिए सो कर देगा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही नकली माल खिला देगा, असली खिला नहीं सकता। तो इसीलिए संत लोग किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं करते। सच्चे संत दादाजी महाराज इच्छा है ही नहीं, काहे की इच्छा नहीं है तो असर होता है, उसकी प्रैक्टिस होती है। दादाजी महाराज कभी भी चमत्कारों के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि ये नाटक है। सिर्फ राम नाम सीखिए, वो राम इसी के प्रभाव से आपके हृदय में जागृत होगा, पहचानोगे, बतावेगा कि हम राम राम हैं और आपके कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं, आप हमसे लव लगाइए। तो हदफ जिसका फकत दिल हो, ये दादाजी ने तरीका बताया। एक शेर पढ़ते थे, हदफ जिसका फकत दिल हो, मैं हूँ उस तीर के कुर्बा, बदन जिससे न घायल हो, हूँ उस शमशीर के कुर्बा, तुराब इस नौजवानी की मुझे पीरों ने नेमत दी, बनाया पीर ने मुझको, मैं हूँ उस पीर के कुर्बा। हम उन पे कुर्बान हैं, जो वो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है, जो उन्होंने कर दिया वो भी कुछ नहीं हो सकता। हमने तो जब इस समाधि की स्थापना हुई थी तो हमको सब चोर डकैत सब कुछ मिले, कई दिन भर बनाओगे संध्या के सब ले जाएंगे हम लोग उठा के, हमारे बगैर मर्जी के आप एक खड़ी यहाँ नहीं रख सकते। हमने कहा कि नहीं महाराज, हम ये सब कुछ नहीं जानते, हम अपने गुरु महाराज की मर्जी जानते हैं, उन्होंने कहा है हम करेंगे, और किया। और उसके बाद वही ऐसा वो हो गया कि वो यहाँ आता था, घास छीन जाता था, प्रसाद खाने आता था, घर भर को बुला के लाता था, सबको भंडारे का प्रसाद दिया जाता था। हम निमंत्रण भेजते थे तो जैसे सबको भेजते थे वैसे उस डाकू को भी। तब साधन नहीं था, लेकिन जो कुछ किया गया वो आप लोगों के सामने करते हैं। तो इस तरीके से गुरु महाराज का ये स्थान मंदिर बन गया। आज यहाँ इंदिरा नगर की सबसे बड़ी योजना के बीच में है ये।
यहाँ आपको सवारी लेके सीधे चले जाते हो। पहले नहीं था, पहले हम लोगों को कुकरेल पुल पे उतार दिया जाता था और कुकरेल पुल से पैदल आते थे। और ये कुकरेल का जो मंदिर दरिया है, इस पे आने जाने के लिए लकड़ी का पुल था, उस पर से होकर के हम लोग आते थे। तो ऐसी ऐसी परीक्षाएं हैं, सबको मिली है, तुमको भी मिलेंगे, लेकिन घबराना नहीं। उनकी शक्ति का सहारा लो, उनकी साथ का गुमान करो। हमारे साथ में क्या बात करते हो? तो वो चीज होती चाहिए। और भाई दयाराम जी, आप बताइए। लो, अभी पूज्य बाबूजी ने हज़रत खिरकानी साहब के बारे में जो बताया, बड़ा मार्मिक प्रसंग था। संतों को किसी भौतिक पदार्थ से आकर्षित नहीं किया जा सकता। सेवा से, आदर से, मान बढ़ाई से किसी तरह से उनको आकर्षित नहीं किया जाता, बल्कि वे इन सब चीज़ों से परहेज करते हैं, संकोच करते हैं। तो वे संत जो है वो केवल एक ही चीज़ से आकर्षित होते हैं, आपका प्रभु के प्रति प्रेम। सतगुरु को नहीं चाहिए धन सेवा सम्मान, सतगुरु को नहीं चाहिए धन सेवा सत्कार, लगे परम प्रिय वही जो करे राम से प्यार। पलटू महाराज हुए ईश्वर की अनन्य भक्त। तत्कालीन बादशाह जो थे, अपने यहाँ हिंदुस्तान में परंपरा रही है, राजा लोग, बादशाह लोग जो है वो संत महात्माओं के दर्शन के लिए जाया करते रहे हैं, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। वो बात अलग है कि वो अपने वैभव विस्तार के लिए, दुनिया मांगने के लिए, अपने विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए जो है दर्शन करने जाया करते थे। तो ऐसे ही जो पलटू महाराज के समय जो तत्कालीन बादशाह थे, वो भी जो है पलटू महाराज की जब ख्याति हुई, इतने महान संत हैं, तो उनके अंदर भी इच्छा हुई कि हम इनके पास जाएं और इनको कुछ भेंट करें। तो वे कई बार समय समय पर भेंट लेकर गए और वो बड़े विनय पूर्वक जो उसको वापस कर देते थे, ये कह के कि भैया ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। और वास्तव में संत जो है वो आपकी किसी भी भेंट से जो है वो संकोच कर सकते हैं, प्रसन्न नहीं होते। वो अलग बात है कि आपका दिल रखने के लिए, प्रेम का संबंध बनाए रखने के लिए आपकी छोटी मोटी, पहले जितना खा सकते थे खा लिया, फिर बाकी को पैक करवा लिया और उससे अंत तक उसको ये नहीं बताया कि तुम्हारे अंदर हलवे में क्या कमी थी। ऐसा दिल रखते थे भाइयों गुरुजन शिष्यों का। शिष्य लोग तो दुनिया की चाकरी और सेवा और सम्मान और भेंट उपहार, ये सब तो सारी दुनिया में बहुत हो रहा है, लेकिन गुरुजनों का जो है भाइयों के प्रति ऐसा प्रेम, ऐसा हुजूर महाराज के बारे में पढ़ने को मिला कि वो कभी भाइयों की तरफ पैर नहीं पसारते थे। कभी अकेले पैर पसारे बैठे भी होते थे, कोई भाई आ जाता था तो तुरंत पैर समेट लेते थे वापस। क्या बात। तो ये जो है प्रेम, जो है प्रेम का मार्ग अपनाया हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने। और प्रेम जो है वो एक स्वाभाविक अवस्था है। राधा जी ने एक बार कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, तुम मुझे किस कारण से इतना प्रेम करते हो? तो कृष्ण ने कहा, राधा, जहाँ कारण होता वहाँ प्रेम ही कहाँ होता है।
जहाँ कारण होता है वहाँ प्रेम ही कहाँ होता है। तो ये संत जो होते हैं उनका एकमात्र लक्ष्य होता है कि जो भाई लोग जो आते हैं इनका आत्म कल्याण हो जाए, दूसरी कोई चाह उनके अंदर नहीं होती। एक सेठ जी थे, वो अपने गुरुदेव के यहाँ आया करते थे, बड़ी श्रद्धा थी उनके अंदर। लेकिन उनके साथ एक दिक्कत ये थी कि उनका व्यापार बहुत लंबा चौड़ा था, सैकड़ों कर्मचारी काम करते थे, व्यापार की व्यस्तता, उसकी दिक्कतें परेशानियाँ, उसके बीच में जो है वो परेशान रहते थे, जिससे उनके जो है ध्यान सिमरन में जो है बाधा आया करती थी। एक बार उन्होंने जाके अपने गुरुदेव से निवेदन किया कि जो है हमारे साथ ऐसी समस्या है, ये इतना लंबा चौड़ा कारोबार है, इतने कर्मचारी काम करते हैं, दुनिया की व्यवस्था उसमें देखनी पड़ती है, तमाम चिंताएं परेशानियां दिक्कतें उसमें आती हैं, जिसके कारण जो है हमारा पूजन में मन नहीं लग पाता है, भटक जाता है, कोई इसका उपाय करिए। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई उपाय तो एक है, जो साहब बताइए। कि ये सारा कारोबार और रुपया पैसा तो हमको दे दो तुम। उनकी श्रद्धा थी, कहीं सब आपका हो गया, लेकिन अब तुम क्या करोगे? कहीं साहब कहीं नौकरी कर लेंगे। कहने लगे कि हमारा बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार है, तुम हमारे यहाँ नौकरी कर लो, तुमको उसका अनुभव भी है। कहने साहब हम तैयार हैं। बोला कितने में तुम्हारा गुजारा हो जाएगा? उन्होंने बता दिया कि 50,000 रुपये महीने में हमारा गुजारा हो जाएगा। कहीं ठीक है, तुम अपना 1 तारीख को 50,000 रुपये ले लिया करो, हमारे यहाँ सब काम काज देखो तुम। तो वो करने लगे सब। 1 महीने बाद उन्होंने पूछा कि भाई क्या हाल है? कहना अब तुम्हारे अंदर कोई टेंशन ही नहीं है, अब हमको तो 1 तारीख में अपने पैसे से मतलब और अपने काम से मतलब है, अब हमारे दिमाग में कोई बोझ नहीं है। कहने यही चीज़ तो हम समझाना चाहते हैं, तुम उसको अपना क्यों मानते हो? अपना जो तुमने मान रखा है वही सारी समस्याओं का जड़ है। जब तक तुम उसको कर्तव्य कर्म कभी पूजा में बाधक नहीं होता। जहां उसमें तुम्हारी कोई ख्वाहिश शामिल हो गई तो वो आपको परमात्मा के ध्यान से डिस्कनेक्ट कर देगी। वो कर्तव्य कर्म आप करते रहिए, उसके अंदर आपकी कोई चाह नहीं है, आपका सिमरन चलता रहेगा। यही तो प्रसंग जो है रामकृष्ण परमहंस जी के जो है के लिए बताया जाता है कि उनके गले में कैंसर था। शिष्यों ने कहा कि आप तो समर्थ हैं, आप अगर इस कैंसर पर ध्यान केंद्रित कर दें तो कैंसर भस्म हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर कैंसर पर ध्यान केंद्रित कर दो तो कैंसर एक भस्म हो जाए। लेकिन जीवन भर तो साधना इसी बात के लिए की है कि जो है चाहे जितनी विषम परिस्थिति आए, एक पल के लिए भी हमारा ध्यान परमात्मा से न छूटे। और वो स्थिति जब अगर आ गई है तब उससे घटिया स्थिति में मैं क्यों जाऊं कि परमात्मा से ध्यान हटाऊं और कैंसर पे लगाऊं। एक श्रेष्ठतम अवस्था में पहुंचने के बाद उससे नीचे उतरने की मुझे क्या जरूरत है? भाई बाली के साथ क्या हुआ? भगवान का राम का बाण उनके छाती में धंसा हुआ था, और जो है पहले तो उसने भगवान से बहुत बहस की, उचित अनुचित की। भगवान ने जब उनको सब समझाया तो उसके बाद जो है भगवान ने कहा अचल करो तन राखूं प्राणा, बाल कहत सुन कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही,
अंत राम कही आवत नाही। सो लोचन गोचर मम आगे, राखों प्राण नाथ कही खांगे। हे प्रभु, जिस अवस्था को पाने के लिए मुनि जो है कई कई जन्मों तक जो है जतन करते हैं और अंत में जो है वो राम नहीं आता उनके कहने से। बहुत से लोगों के भ्रम होता है कि मरते समय राम नाम निकाल देंगे मुंह से, बस हमारा कल्याण हो जाएगा। और गीता में लिखा भी है भगवान ने, लेकिन ये भी लिखा है कि अंत में आपका जो है वही आपको स्मरण में आएगा जिसका स्मरण आपने जीवन भर किया है। सोच लेने से राम नहीं निकलेगा। तोते को जो है चाहे जितना राम नाम रटा दिया जाए, लेकिन जब बिल्ली आ जाती है तो वो टाई टाई करने लग जाता, फिर राम नहीं निकलता उसके मुंह से। तो उसने कहा कि जो है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। सो लोचन गोचर मम आगे, राखों नाथ प्राण के खांगे। हे प्रभु, अब साक्षात आप मेरे सामने खड़े हैं, अब मैं किस बात के लिए इन प्राणों को रखकर क्या करूंगा मैं। तब उनकी भगवान ने उनको विमल भक्ति का वरदान दिया। और फिर कहा, लिखते हैं गोस्वामी जी, राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तन त्याग, सुमन माल जिमे कंठ ते, गिरत न जाने नाग। कि जब उनके प्रभु के चरणों में दृढ़ प्रीति हो गई उनकी, तो उनके फिर उनका प्राणों का विसर्जन कैसे हुआ। जैसे कि हाथी के गले में माला फूलों की पड़ी हो, सरक जाए उसको पता भी नहीं लगता। संतों का महाप्रयाण ऐसा ही होता है। उनका शरीर कष्ट पाया करता है, लेकिन मन में कोई दुख वेदना नहीं होती है। वो उनके प्राण जो है किसी घबराहट बेचैनी में नहीं निकलते हैं। शरीर तो धर्म है, उसका जो कष्ट है वो तो आएगा उसके ऊपर, लेकिन वो इतने प्रभु के प्रेमी हो जाते हैं कि उसका उनको भान नहीं होता। सुमन माल राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तन त्याग, सुमन माल जिमे कंठ ते, गिरत न जाने नाग। हाथी के गले से कब फूलों की माला सरक जाती है उसको पता भी नहीं लगता। ऐसे ही जो है भगत प्रेमियों का जो प्राणों का महाप्रयाण जो होता है। तो मुख्य चीज है कि संत जन हमारे भेंट उपहार और सेवा सत्कार से प्रसन्न नहीं होते। वो प्रसन्न होते हैं कि हमारा झुकाव परमात्मा की तरफ है या नहीं। उनकी प्रसन्नता बस इसी में है, हमारा समर्पण कैसा है, हमारे अंदर लगन कैसी है, कैसी अदब क्या है। ये सब चीज़ें खाली जो है यहाँ की इस दरबार की क्वालिफिकेशंस जो है वो ये नहीं कि आप कितने बड़े पढ़े लिखे हैं, कितने IAS PS CCPCS हैं, या कोई बड़े धनवान है, नेता है, मंत्री, ये सब कोई मायने नहीं रखते। यहाँ पर यहाँ सब बराबर हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं तो आपका कल्याण पहले हो जाएगा, या आप बहुत बड़े क्वालिफाइड हैं तो आपका काम पहले हो जाएगा। यहाँ की क्वालिफिकेशंस अलग है। कितना समर्पण है आपके अंदर, कितना विश्वास है, कितनी लगन है, कितना अदब है, ये यहाँ की क्वालिफिकेशंस है इस दरबार की। तो संत जन जो होते हैं, अब समर्पण की बात है। एक शिष्य था, वो अपने गुरु के पास नित्य जो है समय से जाया करता था। सत्संग में देर हो जाती थी। वो सेठ के यहाँ एक नौकरी करता था। वो शिष्य जो है जब सेठ के यहाँ पहुँचते थे, वो सेठ जो है वो दुनियादारी वाला आदमी, जहाँ देर से पहुँचे वो इनको फटकार लगावे, कहीं तुम्हारा अगर ये हाल रहा तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे। अब वो जो है सत्संग में ध्यान पूजन में डूब जाए तो उनको होश ही न रहे। तो जो है एक दिन उसके मन में ये विचार आया कि सेठ जी से जो है
इस बारे में बात करनी चाहिए। वो आए दिन हमको धमकी दिया करते हैं। तो उसने जाके सेठ जी से कहा कि सेठ जी, अक्सर हमको देर हो जाती है, कभी कभी हमको देर हो जाती है और हमको भी अच्छा नहीं लगता है, आपका भी नुकसान होता है, तो इसका हमने एक हल ढूंढा है। सेठ ने कहा क्या हल है? कहने सुबह अगर हमको आधा घंटा देर हो जाए तो शाम को हमसे 1 घंटा आप काम और करवा लिया करिए। देखिए, ये है समर्पण। हम किसी भी तरह जो है अपने जो हमारा जो मुख्य कार्य जो है उस पर आंच नहीं आने देंगे। हम कष्ट सह लेंगे, थोड़ा परिश्रम अधिक कर लेंगे। बुजुर्गों ने तो जाने क्या क्या किया है, ये तो सिंपल सी बात थी। तो उसने सेठ जी से जब ये प्रस्ताव रखा, सेठ जी बड़े मगन हुए। अच्छा पागल आदमी, आधे घंटे बजाय 1 घंटा काम करेगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहें हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमको। अब तुम जो है अगर आधा घंटा देर से आओ तो 1 घंटा काम करना शाम को। अब उनकी समस्या समाप्त हो गई। एक ही व्यवस्था से दोनों प्रसन्न हो गए। एक को दुनिया मिली, वो प्रसन्न हो गया, एक को परमात्मा में का प्यार मिला, वो उसमें प्रसन्न हो गया। दोनों की अपनी अलग अलग ख्वाहिश, अलग अलग चॉइस, उसी के अनुसार दोनों को प्रसन्नता प्राप्त हुई। एक दिन जो है उसने कहा कि साहब हमारे यहाँ तो कल भंडारा है। कहने ये सब कुछ नहीं आए तो फिर 2 दिन और काम करना बोले, छुट्टी के दिन काम करना बोले। साहब हमको मंजूर है। तो ये सब जो है चलता रहा। एक दिन जो है सेठ जी के लड़के ने कहा, पिताजी आप जिस कर्मचारी को पर इतनी कसाई करते हैं, अपने सैकड़ों कर्मचारियों के अंदर वही सबसे नेक कर्मचारी है। आज तक कभी उसको काम चोरी करते हुए नहीं देखा गया है, बाकी सबको काम चोरी करते हुए पकड़ा गया है, सबको जो है हेरा फेरी करते हुए पकड़ा गया है, आज तक इसको कभी नहीं देखा गया है, और आप इसी के साथ इतनी सख्ती करते हैं। तुमने कहा कि बात तो तुम्हारी हमको भी सही लग रही है, लेकिन हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है ये ऐसा कौन सा सत्संग करता है जिसका ये इतना दीवाना है कि जो है वो देर होने पर दुगना काम करने को तैयार है, छुट्टी के लिए 2 दिन काम करने को तैयार है। देखिए, एक शिष्य का समर्पण कितने लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो उसने जो है कहा, सेठ ने जो है सोचा, उसने अपने उसी कर्मचारी से कहा कि यार एक बार हम तुम्हारे सत्संग में आना चाहते हैं। तो उनका साहब चली। उसकी त्याग से, उसकी समर्पण से जो है वो सेठ के अंदर एक भाव पैदा हुआ, एक सांसारिक व्यक्ति के अंदर भी। वो जो है सत्संग में आया और वो सत्संग सच्चा था। वहाँ से कर्तव्य से विमुख होने की कोई शिक्षा दी नहीं जाती। हमारे यहाँ जो है दादाजी महाराज ने कहा कि अपनी रोजी खुद कमाओ। ऐसा कुछ नहीं है कि अपने कर्तव्य में कोई ढील देनी है, कर्तव्य सब कम हमको करने हैं। वहाँ का ज्ञान सेठ जी को ठीक लगा। आके उसने सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि सत्संग तो इसका बहुत अच्छा है। उनके अंदर भी जिज्ञासा पैदा हुई, वो भी वहाँ आने लगी, उनका बेटा भी आने लगा, और धीरे धीरे जब वो उनके मुरीद हो गए। तो कितना प्रभाव पड़ता है एक समर्पित शिष्य का जो है और लोगों पर जो है। तो ये हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने जो है वो बस यही चीज पकड़ी है कि हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा धन। सतगुरु जो है आपकी भौतिक उन्नति से कोई द्वेष नहीं करता, वो उससे भी प्रसन्न होता है, लेकिन संतुष्ट नहीं होता। वो जानता है कि इससे तुम्हारा आत्मकल्याण नहीं हो सकता, ये सारी उपलब्धियां तुम्हारी यहीं धरी रह जाएंगी, कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम तो उस धन को बटोर रहे हो जिसको साथ नहीं लेके जा सकते, और उस धन को तुम बटोरने की तुम्हें कोई चिंता नहीं जिसको तुम साथ लेके जा सकते हो। तो सब उल्टा काम कर रहे। हमारे यहाँ तो बुजुर्गों ने कोई संग्रह पर किसी पे कोई ध्यान ही नहीं दिया, गुजारा बस बस करना है। किसी ने कोई परवाह नहीं की इस बात की कि हमारा कोई बैंक बैलेंस होना चाहिए, हमारे कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए।
जो मालिक ने दिया है उसी में जो है गुजारा कर रहे हैं। और बड़ी नेक कमाई पे उन्होंने निर्वाह किया है, हलाल की कमाई पे निर्वाह किया है। एक थे संत, तो उनके पास जो है वो हलाल की कमाई पे ही रहते थे। तो हलाल के सिवा एक पैसा भी जो है वो कभी नहीं आने देते थे अपने पास। तो इस धर्म पर चलते चलते उनकी ये हालत हो गई कि वो बड़ी मुश्किल से जो है वो भोजन पानी की व्यवस्था उनके पास हो पाती थी। उसके बाद जब उनकी लड़की की जो है शादी करने की जिम्मेदारी आ गई, उसके लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। कोई व्यवस्था नहीं थी, तब उनके पास एकमात्र उपाय बचा था, इस मकान को बेच दिया जाए, कहीं किराए पे रह लेंगे, उस बच्चों पैसा आएगा उससे लड़की की शादी कर देंगे। तो उन्होंने जो है उस मकान को बेचने का इरादा किया, लेकिन उसमें भी उनकी दृष्टि कितनी दूरदर्शिता थी कि हमको बेचना भी उसी के हाथ है जिसके पास हलाल की कमाई हो। किसी भ्रष्टाचारी को और किसी को दे देंगे, वो तो जो चाहे पैसा निकाल के फेंक के दे देगा हमको। हमको बेचना भी उसी के हाथ है जिसके पास हलाल की कमाई हो। अब वो मकान बिकबे न करे, जो आवे उससे जब पूछा जाए, भैया इतनी हलाल कमाई हमारे पास नहीं, सब कोई न मिले, उसको एक भी न मिले आदमी। बहुत इंतजार के बाद जो है वो एक साहब आए, कहने लगे कि हम जानते हैं कि आपका मकान 1 लाख रुपए का है, लेकिन हमारे पास तो 10,000 रुपये हैं खाली है, लेकिन हमारे पास एक पैसा हलाल। कहते तो आपका स्वागत है, आपका हो गया मकान, आपका हो गया मकान, ये हमको ऐसा ही बस चाहिए था। उसके बाद बिटिया से कहा, बिटिया हमारे पास जो है मात्र जो है 10,000 रुपये आया है, इससे में जैसा भी बन पड़ेगा तुम्हारा विवाह हम करेंगे। तो जिन्होंने मकान खरीदा था तो कहने लगे, अगर अब बिटिया की शादी करनी है तो हम इसके लिए तैयार हैं, हमारे यहाँ लड़के से। तुम कही तुम्हारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, लेकिन हमको बेटी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो मकान खरीदने के लिए पैसे नहीं, 10,000 रुपये निकले आपके पास खाली। उन्होंने बिटिया से पूछा कि बिटिया देखो ऐसी स्थिति में है वो लोग। बिटिया ने कहा, पिताजी मेरा बड़ा सौभाग्य है, मेरे लिए इससे बड़े गर्व की क्या बात होगी कि मैं तो पिता के घर में भी हलाल की कमाई पे रही और ससुराल में भी हलाल की कमाई पे मैं रहूंगी, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। तो ये जो है आजकल जो है धन के पीछे जो दुनिया भाग रही है, उसने धन के लिए कहा जाता है ये हमारा सहायक है, लेकिन हमने उसको स्वामी मान लिया है, हमने उसको स्वामी मान लिया है, और वही हमारे दुख का कारण है। आज हमारे दुख का कारण यही है कि हम अपनी जरूरत से ज़्यादा पाना चाहते हैं, यही हमारी समस्याओं की जड़ है। हमारे एक भाई साहब थे बिरादरी में, तो उनको ज़मीनें वगैरह खरीदने का बड़ा शौक़ था। जो कमाए आज वहाँ प्लाट खरीद लिया, आज वहाँ मकान खरीद लिया, आज वहाँ दुकान खरीद लिया, आज वहाँ सब खरीद लिया। शहर के अंदर सैकड़ों 50 जगह उन्होंने, पैसा बहुत था, उन सब खरीद मारे। अभी उनके लिए समस्या का जड़ बन गया। कभी किसी ज़मीन पे कब्जा हुआ जा रहा है, कभी किसी ने उनके प्लाट पे दुकान खोल ली, पानी दुकान लगा दी, किसी ने, कोई कबाड़ी ने कब्जा कर लिया, तो किसी ने कुछ कर लिया। अब वो रोज़ सुबह जो है 4 आदमी लेके और किसी पुलिस वाले को लेके गाड़ी में बैठे और सुबह रोज भ्रमण कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारा कब्जा है, क्या है। तो ये माया है। तुमने जो है माया जो है वो कहा गया ना, माया है दुई भांति की देखा ठोक बजाए, एक गहावे राम पद एक नरक ले जाए।
हम अगर माया को जो है उससे केवल अपना काम निकालें, जैसे कि सारे समुद्र का पानी जो है मिलकर भी एक नाव को डुबो नहीं सकता, बशर्ते वो पानी नाव के बाहर रहे, नाव के अंदर ना आने पावे। बाहर रहेगा तो उसी नाव को तैराने में सहायक होगा वही पानी, लेकिन अंदर आ गया तो नाव को डुबो देगा। यही काम माया का है। अगर हम माया से जो है, माया अगर बाहर ही बाहर रहे तो वो हमारे लिए सहायक होगी, लेकिन अगर हमने उसको दिल में स्थान दे दिया तो हमको ले डूबेगी वो। तो हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने कभी जो है ये माया के चक्कर में कभी नहीं पड़े। गुजारा हो बस हो रहा है, बहुत है। अब दादाजी महाराज जो है सादगी की पराकाष्ठा थे, क्या उनकी कोई बराबरी करे, क्या ऐसी कोई मिसाल कोई ढूंढ के ला पाएगा कि आज हम लोग तो जो है बंद कमरे में हैं तो भी जो है जाड़ा लग रहा है, हीटर जलाओ, रूम हीटर जलाओ, गर्मी है तो एसी चलाओ, और वो उसको कमरा भी नहीं कह सकते, कोठरी भी नहीं कह सकते। भाई कोठरी कमरा तो उसको कहा जाए जिसमें 4 दीवारें हों, वो तो 2 तरफ से खुला हुआ है, और उसी के अंदर सर्दी गर्मी बरसात, एक जरा सी खिड़की खुली रह जाए, इसको बंद करो, और वो खुला है 2 तरफ से, और उसके अंदर भी उन्होंने पूरा निर्वाह किया उन्होंने। तो ये सब मिसाल जो है मिलेंगे नहीं कहीं ढूंढे हुए जो है। और हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने कोई कोरा भाषण नहीं दिया, सब कुछ करके दिखाया है। हमारे लिए कोई बहाना नहीं छोड़ा कि हम ऐसी स्थिति में इसलिए नहीं कर सकते। एक से एक विषम परिस्थितियों में उन्होंने सब कुछ करके दिखाया है। बीमारी में भी, गरीबी में भी, हर तरह के सुख दुख में भी जो है उन्होंने जो है इसको करके दिखाया। हमारे लिए सामने कोई बहाना नहीं है कि हम इस ऐसी स्थिति में तो हम नहीं कर सकते। आपके सामने मिसाल रखी हुई है, हमारे बुजुर्गों ने करके दिखाया इसको। तो ये जो है जो बुजुर्गों की हमारे यहाँ की जो इतनी पवित्र उच्च कोटि की रहनी रही है, उनका ईश्वर से जो अनन्य प्रेम रहा है, हमको उसका अनुसरण करना है। बहुत दिन हम माया के चक्कर में रह चुके। हमारी सारी समस्या यही है कि हम दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते, दुनिया हमसे छूटती नहीं है, और बस वही हमारी तरक्की में बाधक है। अक्सर हम कहते हैं कि माया हमसे छूटती नहीं है, सच्चाई ये है कि माया को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि माया को हम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। समर्पण चाहिए। जब तक इसको जो हम प्राथमिकता नहीं देंगे तब तक बात नहीं बनेगी। शिष्य था, वो अपने गुरु के पास नित्य जाता था समय से, क्योंकि गुरुदेव बड़ी व्यग्रता से उसकी प्रतीक्षा करते थे। जैसे अपना दादाजी महाराज, चचा जी महाराज के लिए कहा जाता है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि गुरुदेव कह दें तुम नहीं आते तो हमको भूख होती है। ये याद से भी कहीं श्रेष्ठ अवस्था है ये, कि तुम नहीं आते तो हमको भूख होती है। तो वो उनके गुरुदेव इतनी व्यग्रता से उसकी प्रतीक्षा करते थे कि जरा सी देर हो जाती थी, कहते भाई क्या बात है, कहाँ रह जाते हो। और इतनी उनके चेहरे पर जो है ऐसी व्याकुलता दिखाई देती थी कि शिष्य के जो है हृदय में ये भाव पैदा हो गया कि जो है हमको देर नहीं करनी किसी भी हालत में, क्योंकि उनको बड़ी तकलीफ होती है अगर हम देर से पहुंचते हैं तो एक दिन जो है वो जा रहे थे अपने गुरुदेव के पास, रास्ते में उनकी साइकिल पंचर हो गई। अब साइकिल पंचर हो गई तो अब उनकी खाली एक यही चिंता व्याप्त हो गई कि अब कैसे पहुंचेंगे गुरुदेव पास समय से। वो तो बड़े व्यथित हो जाएंगे देर से पहुंचे तो। लेकिन दोनों तरफ कदर हो रही है याद की। अब वो जो है मन में ये विचार आया कि अब एक ही उपाय है, सुबह सुबह कोई पंचर बनाने वाला मिलेगा नहीं, इसको किसी के यहाँ साइकिल को खड़ी कर दो
और दौड़ते हुए भागो तो पहुंच जाओगे समय से। और ये ख्याल आते ही जो है बस साइकिल एक यहाँ खड़ी करी और भागना शुरू किया। अपने गांधी जी महाराज के लिए भी कहा जाता है कि जब चचा जी महाराज के पास जाते थे, देर हो जाती थी, दौड़ने लग जाते थे, वो दौड़ के पहुंचते थे। अब वो जो दौड़ते जो है वहां पहुंच गए समय से, देर नहीं हुई। सतगुरु की तो निगाह आपके ऊपर है, देखते बोले तुम्हारी साइकिल कहाँ है? कैसा वो पंचर हो गई थी। कहने है कहाँ, हमको ये बताओ। कैसा वो एक दुकानदार के हम खड़ी कर गया था। ये नहीं वर्णन कर रहे हैं कि हम इतनी मेहनत करके आए हैं। अरे गुरु पर कोई एहसान लाद रहे हो, वो तो न जाने तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा है, रात रात दुआ कर रहा है, हर समय तुम्हारे ख्याल में रहता है। ये नहीं कहा कि साहब हम दौड़ के आए हैं। कैसा वो साइकिल लेके खड़ी करे? नहीं तो फिर तुम समय से पहुंचे कैसे? फिर कहें सब आपकी दया से जो है एक प्रेरणा हमको, ये नहीं कहा कि हमारे अंदर प्रेरणा उठी, आपकी दया से हमारे अंदर एक प्रेरणा उठी कि जो है दौड़ के पहुंचा जा सकता है। हम बस पहुंच गए। और ऐसी शक्ति, ये नहीं कि हम बड़ी मेहनत से दौड़ के आए हैं, आपकी दया से ऐसी शक्ति मिल गई तो हमको कुछ पता ही नहीं लगा, हम पहुंच गए। तो समर्पण जो है वो मुख्य चीज है हमारे अंदर जो जितना ही समर्पण बढ़ता चला जाएगा वही यहाँ की जरूरत है बस, और आपकी किसी चीज की जरूरत नहीं यहाँ पर है। आपके अंदर लगन, श्रद्धा, विश्वास, अदब, ये सब चाहिए यहाँ पर। आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका जो है धन दौलत, आपकी जितनी सेवा सत्कार सम्मान, इन सब का जो है यहाँ पर कोई मोल नहीं है। कोई इसको हमारे यहाँ बुजुर्गों ने कोई महत्व नहीं दिया। ये दरबार है, प्रेमियों का दरबार है। धन वालों, ज्ञानियों का, धन दौलत वालों का ये के लिए नहीं है कोई यहाँ पर विशेष अधिकार है कोई। जितना भी जो है आप समर्पित हो जाएंगे उतना ही यहाँ पर इस आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और कर्ता भाव ना आ जावे, क्योंकि क्या हम किसी लायक भी नहीं हैं। जो कुछ भी है सब गुरुदेव की कृपा से हमको प्राप्त होता है, हम किसी लायक नहीं। बड़े बड़े राक्षसों ने भी बड़ी घोर तपस्या की थी, लेकिन उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था, इसलिए जो है वो दुनिया मांग बैठे। और दुनिया से किसका कल्याण हुआ है? सर्वनाश हो गया उनका। इतना नश्वर संसार है ये। का मांगो कछु थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तारामन घर दिया न बाती। लंका सकोट समुद्र सिखाई, तारामन की खबर न पाई। आवत संग न जात संगाती, काह भय दर बांधे हाथी। कितना ही संपत्ति तुम बटोर लो, का भय दर बांधे हाथी। कह कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जस चले जुआरी। सारी उपलब्धियां आपकी यहीं पर धरी रह जाएंगी। हमारी ये बैंक बैलेंस, ये पासबुक जो है हमारे अगले जन्म में किसी काम की नहीं है। ये हमारी ये मकान की रजिस्ट्री जो है बस यहीं तक है, अगले जन्म में इसका कोई मोल नहीं है। इसका सारी उपलब्धियां हमारी यहीं पर रह जाएंगी। तो कर्ता भाव भी नहीं आना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ के बुजुर्गों की बड़ी बारीक निगरानी हुई है, बहुत बारीक निगरानी उन्होंने शिष्यों पर रखी है। नारद जी जो है उनके मन में एक बार ये विचार आया कि अयोध्या चला जाए भगवान राम के पास और उनसे पूछा जाए कि उनका नंबर 1 भक्त कौन है। अब देखिए ये सब माया है।
इसीलिए कबीरदास जी ने लिखा, मोटी माया सब तजें और झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। देवर्षि नारद अनन्य भगवान के प्रेमी, लेकिन जो है वो माया जो है कितने अंदर गहरे में जाके चिपक जाए। कई बार जो है माया जो है सात्विक रूप लेकर आ जाती है, वो होता है शैतानी स्वरूप उसका, लेकिन वो सात्विक रूप लेकर हमारे अंदर आ जाती है। हम उसको अपना सद्गुण समझकर धारण किए रहते हैं, वो अंदर ही अंदर हमको प्रभु से दूर करती रहती है। नारद जी जो है उनके अंदर ये जिज्ञासा, एक भाव पैदा हो गया कि भगवान से जाके पूछें। उनका भाव अंदर से यही था, भगवान हम ही को बताएंगे नंबर एक। और वो जो है अयोध्या पहुंच गए और जो है द्वार पर हनुमान जी खड़े थे। तो हनुमान जी ने देखते ही देवर्षि नारद को दंडवत प्रणाम किया। इससे नारद जी का और अभिमान बढ़ गया कि जो 24 घंटे भगवान की सेवा में रहते हैं, ये हमको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, साहब कैसे आना हुआ? कहीं बस ऐसे प्रभु से मिलने आ गए। कहीं साहब जाइए, आपके लिए क्या रोक टोक है? तो वो गए तो देखा भगवान जो है वही में कुछ लिख रहे थे। नारद जी को उत्सुकता हुई कि क्या लिख रहे हैं भगवान। उन्हें पूछा कि भगवान आप ये क्या लिख रहे हैं? कहना ये वही है, इसमें हम अपने भक्तों का नाम लिख रहे हैं। जो भक्त जो है हमारे अंदर लीन होकर जो है हम उपासना करते हैं, हम इसमें जो है उनका नाम लिख रहे हैं। नारद जी ने सोचा जिस काम के लिए आए थे वो काम बन गया। कहें भगवान क्या ये वही हम देख सकते हैं? तो सब भगवान की लीला थी। कहना हाँ ये लीजिए। तो जैसे उन्होंने वही का पहला पन्ना खोला तो देखो पहले नंबर पे नारद मुनि लिखा हुआ था। बड़े प्रसन्न हो गए। कहने प्रभु क्या ये एक दिन के लिए हम वही ले जा सकते हैं? कहना हाँ ले जाओ, लेकिन कल वापस जरूर कर जाना, फिर हमको नाम वाम लिखना रहता है। कहा हाँ हाँ कल हम वापस कर देंगे। वो बाहर आए, अब उनको दिल लगी सूझने लगी। होता है जब कोई रसूख कोई ओहदा मिलता है तो आदमी किसी को कुछ समझता नहीं है। तो बाहर आए, कहने हनुमान आज हमको भगवान से मिलकर बड़ी निराशा हुई। हनुमान जी ने कहा प्रभु से मिलकर निराशा हुई? बात समझ में नहीं आई। कहने हाँ हनुमान तुम समझते नहीं हो, तुम कितनी भगवान की सेवा करते हो और जो है वो तुम्हारे भगवान की जो है भक्तों की लिस्ट में हमने देख लिया, पूरा पढ़ के तुम्हारा कहीं नाम नहीं है। हनुमान जी हम मुस्कुराने लगे। कहना हमको उससे क्या लेना देना, लिस्ट में नाम है कि नहीं, हम अपने प्रभु को प्रेम करते हैं, लिस्ट में नाम है। कहे नहीं तुम समझते नहीं। खैर जो है वो वहाँ से चले गए, देवलोक में गए और इंद्र को फलाने को ब्रह्मा को सबको दिखाया कि देखो भगवान ने अपने आप जो है मुझको पहले नंबर पे रखा है, भाई खोल खोल सबको दिखाया उन्होंने। और उसके बाद जो है भाई को वापस करने का समय था तो वापस आए। फिर हनुमान जी ने उनको दंडवत प्रणाम किया और वो भीतर गए तो देखा भगवान बही में भी लिख रहे हैं। तो कहने भगवान ये बही अपने ले लीजिए। तो बही लेकर रख लिया। कहने इसमें क्या लिख रहे हैं आप भगवान? कहने वो छोड़ो, तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं। कहने प्रभु बड़ी कृपा हो गई और बता दें इसमें क्या लिख रहे हैं। कहने भाई तुमको जो वही दी थी उसमें हम उन भक्तों का नाम लिखते हैं जो हमारे अंदर लीन होकर रहते हैं, और इसमें हम उन भक्तों का नाम लिखते हैं जिनके अंदर हम लीन होकर रहते हैं। तो उन्होंने बही लेके देखा तो उसमें हनुमान जी का नाम लिखा हुआ था पहले नंबर। तब उनका अज्ञान दूर हुआ। यही अपने यहाँ जो है फनाफिल शेख और फनाफिल मुरीद की बात कही जाती है। हमारे यहाँ के बड़े हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने यही फनाफिल मुरीद की जो दुर्लभ अवस्था है इसको प्राप्त किया। उन्होंने अपने गुरुजनों में इतना उच्च कोटि का समर्पण दिया कि उनके गुरुदेव उनके अंदर रीझ कर उनके अंदर लीन होकर रहते थे। ये श्रेष्ठतम अवस्था है अध्यात्म की कि गुरु जो है हमारे अंदर लीन होकर रहे।
हमारा समर्पण इतना उच्च कोटि का हो जाए। तो ये जो है सतगुरु की कृपा और हमारा समर्पण, इनका संगम हो जाए तो फिर कल्याण होने में देर नहीं लगती। लेकिन जो है अक्सर ये होता है कि सतगुरु प्राप्ति के बाद भी जो है हमारे अंदर लापरवाही बनी रह जाती है। हम जो है एक ऐसे सच्चे श्रेष्ठ दरबार में आने के बाद भी जो है इसको एक फॉर्मेलिटी के रूप में ले लेते हैं। आए बैठे, प्रसाद लिया, चले गए। लेकिन वो समर्पण जो हमारा होना चाहिए वो हमारे अंदर नहीं पैदा हो पाता। हमको इसी अवस्था में पहुंचना है। और कितना ही कठोर हृदय हो, कितना ही कोई हो, लेकिन जो है हमारे यहाँ के बुजुर्गों के अंदर ये कैफियत रही है। आप कितने ही कठोर हों, कितने ही नास्तिक हों, लेकिन हमारे यहाँ का एक ही फार्मूला है, भाई आते रहा करो। अगर आप आते रहेंगे तो आपके अंदर वो परिवर्तन निश्चित रूप से आएंगे। कहा तो ये जाता है, गुरु बेचारा क्या करे, जो शिष्य भया कठोर, नौ नीचे पानी पड़ा तो उन्हें भीजी कोर। लेकिन हमारे के दरबार में ये भी फार्मूला लागू नहीं होता। न जाने कैसे कैसे कठोर हृदय, कैसे कैसे नास्तिक, कैसे कैसे सांसारिक लोग जो है दरबार में आते हैं। और लेकिन क्या है, आते रहा करो। तबई होए सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। मिले वो गरुड़ मार्ग मह मोही, कौन भांति समझाओ तो। ये चलते रास्ते विद्या देने वाला ये विद्या नहीं है। तबई होए सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सतसंगा। धीरे धीरे हमारे अंदर जो है वो हमारे कोटि जन्मों के संस्कार हैं, उनको कटने में समय लगता है। और धीरे धीरे सतगुरु अपने प्रेम के पास में उनको बांधकर वो रस पिला देता है, मधुर रस प्रभु के नाम का, कि तुमको दुनिया के रस जो फिर फीके लगने लग जाते हैं। और तब आपके अंदर जो है वो दुनिया के प्रति आकर्षण जो है स्वतः कम होने लग जाता है। तो परमात्मा तो जो है वो असीम कृपा भंडार है। उसने हमको जो है कृपा करके मनुष्य का जीवन दे दिया, जन्म दे दिया। सतगुरु की हमको मिला दिया। ईश्वर कृपा भी हो गई, गुरु कृपा भी हो गई। लेकिन जो है वो निज कृपा हम नहीं कर पाते हैं, उसी में पीछे रह जाते हैं, जिसके कारण हमारा ये जो है सर्किल पूरा नहीं होता। हमको जो है निज कृपा पर ध्यान देना है। हम ही जो है भटक रहे हैं संसार में जो है, और जिसके कारण जो है अक्सर लोग कहते हैं हमको इतने समय से आ रहे हैं, हमको जो है यथेष्ट लाभ नहीं हो रहा है। तो इसमें हमारी अपनी ही कमजोरियां हैं। हमारी वो सुनाई दे रहा, बगल में बैठ के नहीं सुनाई देता तो माइक से क्या सुनाई देगा? हैं? तो वो वाला फिर उसमें जा आवाज तेज रहती है। लेकिन इसमें आवाज सुनाई तो देती है। उसमें आवाज तेज नहीं है। ये बात नहीं है, सत्य ये है। तो सत्य की चर्चा हो रही है। असल क्या है? असल यही है, जहाँ
सब कुछ दे देगा, लेकिन उसको तब तक वो उसके कल्याण के अतिरिक्त कुछ नहीं करेगा। नहीं, जीवात्मा का हर चीज में जीवात्मा का कल्याण होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज है उसे मुक्ति होनी चाहिए, जन्म बंधन से मुक्त हो जाए। कोई जरूरत नहीं है ऐसे ढेर बढ़ने की। तो इतना करिए कि राम नाम में रम जाइए, और वही राम नाम जो है आपको आगे ले जाए, वाहन बन जाए। सत्संग का मतलब हमसे प्रेम हो गया, हमसे रह गया, छोड़ने वाला नहीं है। तो इसको यूँ समझो। चलो भाई बताओ। चलिए बताइए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, जितना कहते चले जाओ वो भी कभी खत्म नहीं होगा। उनकी कृपाधार जो है वही सबको तृप्त कर रही है, उसको समझो। उनकी कृपाधार है, ये आकाश से निकलती है। रिम झिम बरसे नूरा। नूर कहते हैं परमात्मा के प्रकाश को। सूरज का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है, तारों का प्रकाश है, दीपक का प्रकाश तो सब है, लेकिन जो परमात्मा का प्रकाश है उनकी उपस्थिति से जो पैदा हो रहा है वो प्रकाश जो है वो आपको सब बंधनों से मुक्त कर देगा। यही सबसे बड़ी चीज है। नवधा भक्ति कहाँ तो ही पाई, सावधान सुन धर्म अनुआई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर ममृत कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्त अमान। तो अमान लगा हुआ है, मान रहित होकर के गुरु दरबार में बैठिए, तब आपको हासिल होगा। तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्त मोह गुणगन करे कपट संज्ञा। कपट नहीं है, मोह ही कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसका मन जो है निर्मल हो जाए, तो निर्मल क्या चीज है, मल रही तो हो गया, तो उसमें ही सब झूठ से निवृत्ति हो जाएगी। इसकी जरूरत नहीं है, इतने से गुजारा करके दिखाया है गुरुजनों। एक हजरत इब्राहिम हुए। हजरत इब्राहिम जो थे वो गए और कुछ भक्त लोग वहाँ बैठे थे। नाविक से प्रार्थना की कि महाराज हमको पार करा दो। नाविक ने कहा कि हम भाई थक गए हैं, अब नाव बांध के हैं, अब हम रोटी बना के खाने जा रहे हैं, अब हम दरिया पार कराने नहीं जाएंगे। तो हजरत इब्राहिम ने तो तय किया कि ठीक है, यही पेड़ के नीचे काट देंगे, जैसा परिस्थिति दिया वैसे रहेंगे। और दूसरी तरफ कुछ देर के बाद कुछ रईस लोग पहुँचे, उनकी टीम पहुँची, तो उस टीम ने उसको मोटा नोट दिखा दिया। तो उसने कहा अच्छा बैठो, अब आपको हम पार तो करा देंगे और बाबा को भी ले चलेंगे। तो उसने बाबा को बीचों बीच में बिठाया। तो कुछ देर के बाद उनके अंदर जो सेठ लोग थे या बड़े लोग थे, उनको ईर्ष्या जागृत हुआ। हाँ, तालुकेदार लोग, कि हमें बीच में बैठे चाहिए, ये कहाँ से बीच में बैठे। अब तमाशा शुरू हो गया। तो उनको ठेलते रहे और ठेल करके उन लोगों ने उनको नैया नाव के किनारे पहुंचा दिया, और ये चुपचाप खिसकते चले जा रहे थे। तो चूंकि वो अल्लाह के में हर समय लीन रहने वाले थे,
तो उन्होंने दुआ किया है, पाक परवरदिगार तू मुझे जानता है, ये लोग नहीं जानते, ये अज्ञानी हैं, इनको क्षमा कर दीजिए। संत क्या है? संत न छाड़े संत ही, कोटि कर हम मिटाए संत। नहीं, ये नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, ये खाएंगे या नहीं खाएंगे, ऐसा उसका मन रहता है। निवृत्त मार्ग है, निवृत्त मार्ग है, एक प्रवृत्त मार्ग है। वन इज सेंट्रीपीटल, अनदर इज सेंट्रीफ्यूगल, यानी एक जो है केंद्र के निकट ले जा रहा है, एक केंद्र से दूर रख रहा। तो हजरत इब्राहिम हर को क्षमा करते, हे प्रभु दया करो। और उनकी उधर आकाश हो रही थी कि अब हम इस नाव को गर्क करने जा रहे हैं, हमारे भक्त को इस तरीके से दुख दिया जा रहा है। बार बार हजरत इब्राहिम जब हो कि हम इसको गर्क करने जा रहे हैं, उन लोगों के आचरण सही नहीं थे, तो नतीजा वो प्रार्थना कर देते, हे प्रभु दया करिए, आप जानते हो हमको, ये लोग नहीं जानते। और इस प्रकार से बार बार वो प्रार्थना करते। आखिर में उसने कहा, प्रार्थना की कि हे प्रभु तू बड़े फजलो करम वाला है, बड़ी दया है, इनको क्षमा कर दीजिए। तो जब अंत में कहा कि अब हद हो गई, थप्पड़ खा रहे हैं, पीछे से एक दूसरे का आमोद प्रमोद का साधन बन गए, एक ने इधर से टीप मारी तो उधर देखा, वो दूसरा टीप, और जब सब हजरत इब्राहिम जो थे वो दुआ कर, हे प्रभु दया करो, ये जो कुछ कर रहे हैं जानते नहीं, ये जानते नहीं हैं, हमको नहीं जानते, तू मुझे पहचानता है। अंत में जब ये हुआ कि नहीं, अब हम आचरण करने, ये आचरण जो है हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम नाव को डुबोने जा रहे हैं, तो फिर इन्होंने दुआ किया है, पाक परवरदिगार तू इनको, ये सब अज्ञानी हैं, इनको क्षमा कर दीजिए। और हजरत इब्राहिम की दुआ अंत में उन्होंने कहा, अगर नहीं करते हैं आप, नहीं बर्दाश्त, उन्होंने कहा हमारा शुद्ध मार्ग बिगड़ रहा है, हम इनको दंडित करेंगे। भक्तों को जो अपकार भगत कर करे, राम रोष पावक सो डरे। जो अपकार करता है भक्त का, भक्त बहुत बड़ी चीज है, भगवान का भक्त होना। हम लोग यहाँ दादाजी के सहारा लेकर के भक्ति की चर्चा करते, वरना कोई तरीका नहीं है कि भगवान की याद की जाए। और वो सुनता है, सबसे बड़ी चीज है वो सुनता है फकीरों की बात। तो अंत में टीप खा रहे थे, लेकिन उन्होंने दुआ किया कि पर पाक परवरदिगार, अगर तू इनको नहीं क्षमा कर सकता तो इनको अपना प्रेम प्रदान कर दीजिए, इनको अपना प्रेम प्रदान कर दीजिए, अपनी अनुभूति दे दीजिए इनको, इनके हृदय में उतर आएगा। इतने कुछ देर के बाद वो दुआ कबूल हुई। और क्या कहते हैं, एक बोला, अरे हजरत इब्राहिम के साथ तुम लोग ये दुआ, यह हजरत इब्राहिम है, वो परमात्मा के पैगंबर हैं। तो उन्होंने दुआ किया है, पाक परवरदिगार इनको सबको बदल दीजिए। तो सब के सब उनके भक्त हो गए और टीप लगना बंद हो गई। ये हजरत इब्राहिम की कहानी है। ये कहानी ऐसे नहीं है, ये अमल करने के लिए है। आप भी ऐसे करिए, आप भी बर्दाश्त करिए, बर्दाश्त से बढ़कर के कुछ है ही नहीं है। इसके लिए कहा गया कि वो क्षमा करना सबसे बड़ी चीज है। हाँ जी, नहीं उसमें हमें याद नहीं आ रहा है, वो था कि
क्षमा क्षमा बढ़ानी चाहिए। नहीं तो है ये है, वो जो हम कहना चाहते हो याद नहीं आ रहा। सब्र तलख अस्त, सब्र जो है करना बड़ा कठिन है, बड़ा तबीयत हैरान हो जाती है सब्र करने के लिए। आपके साथ अन्याय हो रहा हो और आप उसके लिए दुआ करिए। लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि सब्र तलख अस्त, सब्र जो है बड़ा कठिन है, सब्र करना सबको, लेकिन अंत में वो सीरी दारद मीठा हो जाता है। वही जो आपको कष्ट दे रहा था, सब्र तलख अस्त, ऐसे कुछ है, अंत में सीरी हो जा, मीठा हो जाता है। तो संतों ने बर्दाश्त कर करके भी संसार को भगवान की याद दिलाई, उनका कल्याण करके, उनके द्वारा कल्याण हुआ। उन्होंने दुआ किया है, वो खत्म नहीं हुआ। ऐसा भी लाला जी के का जन्म और चचा जी का जन्म कैसे हुआ? एक मज्जू फकीर उनके दरवाजे पे आ गया। माता जी ने, चूँकि वो तालुकेदार थे और मांस मदिरा में मस्त रहते थे, तो उनके लिए अलग रसोई थी। उस अलग रसोई में माता जी से जब उन्होंने कहा कि हमें, हमारी तबीयत मछली खाने की, तो माता जी परम भक्त थी रामायण की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नौकरानी को लगाया कि किसी तरीके से इनको मछली दिलाई जाए। तो पता चला कि नवाब साहब के रसोई में दो मछलियाँ आज ही आई हैं। नवाब साहब ने उनको भेजा था और बड़े शौक के साथ बनाई गई। उसको खाया और खाने के बाद दुआ किया और उन्होंने कहा 1 और 2 कह दिया और वो कबूल हुआ। तो ये मेन चीज़ है, इसको समझो। भगवान आपकी सुने, हे प्रभु हमारी सुनो, हम कुछ आपसे कहना चाहते हैं। ये प्राणी संसार के आपकी सहायता के बगैर नहीं जीवित रह सकते, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इन पर दया कीजिए। ये देखो जुग्गन बैठा है, पहले ये यहीं रहता था, उसके बाद हमसे एकदम कहना तुम एक काम किया करो, दादाजी के यहाँ झाड़ू लगाओगे। फिर कुछ दिन में इनको झाड़ू लगाने में आनंद आने लगा, और जब आनंद पैदा हुआ तो आनंद ही तो परमात्मा है। अगर किसी चीज में आपको वास्तव में आनंद आने लगा तो आप समझ लीजिए कि परमात्मा की कृपा हो रही है, क्योंकि बिना वो आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुखराशि, जिसमें उनके लड़के 4 पैदा हुए दशरथ जी के, और उनका नामकरण करने को हुआ तो महाराज जो थे उन्होंने एक एक का गुण बता करके नामकरण किया। तो भगवान के लिए उन्होंने कहा जो आनंद सिंधु सुखराशि, सीकर सो त्रैलोक सुवासी। सीकर कहते हैं पुराने जमाने में माताएं जो अपना बाल नहाती थी, धोती थी, तो उसको सुखाने के लिए एक झाड़ू बनाए रहती थी और उसी से वो उसको साफ करती थी। तो जो फ्रैक्शन ऑफ ए ड्रॉप, एक बूंद नहीं कहा, सीकर सोते हैं लोग सुखासी। अगर एक बूंद तो बहुत बड़ी चीज है, फ्रैक्शन ऑफ ए ड्रॉप भी मिल जाएगा तो सारा संसार तृप्त हो जाएगा। ये भगवान का कहा गया। आप उस कृपा को प्राप्त करने का प्रयत्न क्यों नहीं करोगे? करना चाहिए, इसमें क्या कठिनाई है। तो असली चीज ये है, हदफ जिसका फकत दिल हो मैं हूँ। दादाजी महाराज एक शेर पढ़ते थे, हदफ जिसका फकत दिल हो
मैं हूँ उस तीर के कुर्बान, तुरा वो बदन जिससे न घायल हो। हम किसी को, आपको चलने की इजाज़त है, किसी को धक्का लगाने की इजाज़त नहीं है। तो सत्संग को समझो। सत्संग क्या? फकत हम राम नाम करेंगे तो कुछ नहीं और बाकी करेंगे। जब ये अंधारा हो जाएगा, जिद हो जाएगी, तो आपको राम नाम मिल जाएगा। तो सीकर जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर सो त्रैलोक सुपासी। सीकर माने फ्रैक्शन ऑफ ए ड्रॉप, अगर मिल जाएगा तो सारा त्रैलोक सुपास हो जाएगा। जिस समय भगवान चरित्र अपना कर रहे थे तो विदुर जी के यहाँ पता चला कि दुर्वासा ऋषि को नौत दिया गया, तो भगवान उसमें शामिल हो गए। एक तिनका उन्होंने चखा, सबके पेट में ढकार होने लगी, भर गई। तो इस तरीके से उनकी रक्षा किया है। आप समझिए उसको। सीकर सो त्रैलोक सुपास, एक टुकड़ा भर कतरा, हे प्रभु एक बार हमारी तरफ देख लीजिए। हम झूठ नहीं कह रहे हैं, एक बार देख लीजिए, एक पल के वास्ते देख लीजिए। आपकी दया प्राप्त मिल जाए तो समझ लो सब कुछ हो गया। तो ये असली चीज है, इसको समझो, ऐसे करो। कहीं हमको करना है, इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना। हम ये करेंगे, जरूर करेंगे। काहे नहीं भगवान आएंगे, काहे नहीं उनका दर्शन होगा। तो जिद होनी चाहिए संतों ने जिद से पाया। ना ही महाराज जी हम कुछ नहीं मांगते, हम तो ऐसे ही रहेंगे। दादाजी महाराज क्या हालत थी। 4 फुट की एक खुला बरामदा था जो 2 तरफ से बंद था, 2 तरफ से खुला था। उसमें जाड़ा गर्मी बरसात वो रहते थे, और एक बल्ब तक नहीं था, एक कोई कनेक्शन ही नहीं था, और 3 मंजिले पर रहते थे, और बाकी अपना घर की सारी सुविधा दे रखी थी। मैं जब उनके पास पहुंचा तो हमने देखा कि ये घर में चटाइये पे सब सोते हैं, कोई चारपाई है ये नहीं है, चटाई पर सोते हैं, और रसोई का कोई स्थान नहीं है। एक तो छज्जा निकला हुआ है 3 फुट का, उसी को घेर घार के उसमें खाना बनता है, और जिस समय पानी बरसता है तो खाना चूल्हा बंद कर दिया जाता है। इस तरीके से दादाजी महाराज ने जीवन काटा, लेकिन एक से एक बैठे। आपके इंजीनियर साहब थे, वो धीरे धीरे, पहले एक समय था जब उनके जीवन में कहीं खाने का साधन नहीं मिलता था, ये गरीबी थी। एक समय जो है उन्होंने ही लिखा है कि एक समय हमारी ये दशा थी। हम सुबह एक किसी रिश्तेदार के यहाँ खाना खाते थे, तो दूसरे टाइम दूसरे रिश्तेदार के यहाँ खाना खाते थे। और इस तरीके से उन्होंने यही टेक्निकल स्कूल से इंजीनियरिंग पास किया। और उस प्रकार, लेकिन बीच में मुनीम जाब साहब की कृपा हो गई, वो ला के दादाजी की सेवा में दे दिया। और उसके बाद वो क्या नहीं हुआ उनके साथ, पानी की तरह बरसता था पैसा, पानी की तरह बरसता था। एक बैर उनके खेत, एक बार बैर था, बेर, उसके पेड़ से सोने के सिक्के उन्होंने लिखा कि गिरते थे, लोग बटोर रहे थे। तो आउट ऑफ रीच है ये, जो प्रकृति पार पर प्रभु उर्पूर्वासी। प्रभु जो है प्रकृति के जड़ और चेतन दोनों का मिलावन है, लेकिन जो उसको पार कर लेता है। हमने जड़ता को भी पार कर दिया, हमने चेतनता को भी पार किया। कैसे पार किया? उनकी दया के पास।
उनकी दया कृपा से ये सब हो गया है, हम जानते हैं। कहते हैं देख लो, चाहो तो 1000 बार परीक्षा ले लो। प्रकृति पार उर पूर्व, परमात्मा का वास कहाँ है? प्रकृति के बाहर। और हम प्रकृति के चक्कर में पड़े हैं, दिन भर यही लेन देन के अलावा कुछ जानबे नहीं करते। तो दादाजी के सत्संग का लाभ तो नहीं मिलेगा। प्रकृति पार प्रभु उर पूर्ववासी, सीधा सीधा रास्ता बता रहे। तुम्हारी ही प्रकृति है जो अपने ही मकड़ी के जाल में फंसा हुआ। तुम्हारी ही प्रकृति, तुम्हारी भावना है, तुम्हारा एक्सेप्टेंस है, तुम चाहते हो हम ऐसे रहें। मैं अधम हूँ, पतित हूँ पुरातन, कैसे द्वारे तुम्हारे मैं आऊं। उनको चांद सितारों में देखूं, उनको सारे नजारे में देखूं, उनको चांद सितारों में देखूं, उनको सारे नजारों में देखूं, सब में प्राण प्यारे को देखूं। ऐसी नजरें कहाँ से मिलाऊं। मैं अधम हूँ, पतित हूँ पुरातन, कैसे द्वारे तुम्हारे मैं आऊं। कैसे पद्म पराग मैं पाऊं, कैसे निर्मल मैं मन को बनाऊं। कैसे पद्म पराग मैं पाऊं, कैसे निर्मल मैं मन को बनाऊं। कैसे दिल में छवि को बसाऊं, कैसे गुणगान उनका मैं गाऊं। मैं अधम हूँ, पतित हूँ पुरातन, कैसे द्वारे तुम्हारे मैं आऊं। कैसे बन जाऊं प्रेम अधीरा, कैसे मन को बधाऊं मैं धीरा। कैसे बन जाऊं प्रेम अधीरा, कैसे मन को बधाऊं मैं धीरा। कैसे सौंपूं उन्हें ये शरीरा, कैसे नैनों से नीर बहाऊं। मैं अधम हूँ, पतित हूँ पुरातन, कैसे द्वारे तुम्हारे मैं आऊं। क्या मैं बन के पपीहा पुकारूं, स्वाति बूंद सा उनको निहारूं। क्या मैं बन के पपीहा पुकारूं, स्वाति बूंद सा उनको निहारूं। कैसे जीवन को अपने संवारूं, कैसे जीवन सुधारस में पाऊं। मैं अधम हूँ, पतित हूँ पुरातन, कैसे द्वारे तुम्हारे मैं आऊं। कैसे कदमों में बैठूं मैं गुरुवर, कैसे चरणों में ध्यान लगाऊं। कैसे चरणों
लगाऊं।